बड़ी मेहरबानी, आपने जनाब लिटरेसी डे के हवाले से हमें बुलाया है। सच्ची बात तो ये है जी कि हम लोग तो चाय बिस्कुट के लिए आ गए, वरना हमारा क्या लेना देना लिटरेसी डे से। हम तो पाकिस्तान के जो स्कूल टीचर्स हैं, ये प्रोफेसर हजरात, हम टीचर थोड़े हैं, हम तो पट्टा मजदूर हैं। पट्टा मजदूर। कैसी बातें कर रहे हैं मजीद साहब? आपको नहीं यकीन तो आप शम्मद साहब का पिंडा चेक कर लें। आपको लगेगा या ये किसी पट्टे पे काम करते हैं, या आपको लगेगा कि ये माल बरदार वाले जानवर हैं। चले मुझे छोड़ दें, इश्तियाक साहब को देख लें, आपको लगेगा कि 2000 ईंट जोड़ी हुई है। चले आप मुझे भी छोड़ दें, आप इनको देख लें, आपको लगेगा इस पट्टे पर टैल भी बनती है। मैं आप सबको ये याद दिलाता चलूं, यह आलमी यौम जुगतबाजी नहीं है, आलमी यौम ख्वानदगी है। ओ जी, खानदगी की बात बंदा खाम खाई करे, जबकि बेड़ा गर्क हुआ है इस महकमे का। आप यकीन कीजिए कि इस दिन की मुनासबत से हम तो सिर्फ इसलिए हाजिर हुए हैं जी फरीद साहब के गवर्नमेंट को ये बहादुर करवाया जाए, याद करवाया जाए, उनको एहसास दिलाया जाए कि हमारे शोबे में 1 लाख टीचरों की कमी है। देखिए, हम जिस तरह 1 लाख टीचरों की कमी को फिल कर रहे हैं और हमने अपने ऊपर वो सारा बोझ उठाया हुआ है, हाँ जी ओ भाई पट्टा मजदूर ही हो गए ना। हाय अब चूंकि टीचर है, असातिज़ा को ये कहते हुए शर्म आती है मुझे कि खोते रह गए हैं हम, तो खोते। इतने ज्यादा स्टूडेंट को देखें जो थोड़े से लोग पढ़ा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी वो फिर क्या पढ़ा रहे होंगे। बिल्कुल सही। और जी, मैंने हेडमास्टर साहब से कहा कि मुझे अपने सेक्शन में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए। आगे से वो कहने लगे, तेरे अपने 18 बच्चे ने, क्लास आपको 30 बच्चों वाली चाहिए। ओह माय गॉड, यही असल जुल्म है कि अपने 18 बच्चे हैं। ओ जी चलो, वो तो है ही जुल्म, मगर असल जुल्म ये है फरीद साहब कि स्कूल भरे हुए हैं बच्चों से और टीचर हैं ही नहीं। हाय हाय हाय। 1 लाख टीचरों की कमी कोई छोटी कमी नहीं है, कोई मामूली कमी नहीं है जनाब। बिल्कुल सही। इतने इतने बच्चे होते हैं एक एक क्लासरूम में, 150-150, 125 बच्चा। किसी वक्त तो यकीन करें, मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं नून लीग या पीटीआई के जलसे से खिताब कर रहा हूँ। आवाज देखें आप, मजीद साहब की आवाज देखें, लगता है इस मुल्क की महंगाई की सारी टेंशन इनको ही है। और फरीद साहब, मेरा तो 150 बच्चों वाली क्लास पढ़ा के गला बैठ जाता है। हाय वो तो खैर बैरूनी गला तो पहले भी बैठा हुआ है, अंदरूनी गला भी बैठ जाता है बेचारे का। कई दफा तो शरारती स्टूडेंट्स सर को कह रहे होते हैं कि यार किसी दिन सर की और खरगोश की दौड़ लगवा के देखें। यकीनन कहानी के मुताबिक सर ही जीतेंगे। अब मसला ये है भाई, इतनी ज्यादा क्लास का जब आप होमवर्क चेक करते हैं हाँ जी तो फरीद साहब टीचर को भौंबिलियां चढ़ जाती हैं। भौंबिलियां तो आप समझते ही होंगे, माशाल्लाह अब काफी दिन हो गए हैं आपको कराची से आए हुए। अगर नहीं समझते तो आपको इश्तियाक साहब बिल्ली को पुआ के बताएं। नहीं, मुझे समझ आ गई है मजीद साहब। फरीद साहब, मेरी क्लास में तो इतने स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि मुझे कई दफा क्लास से बाहर बैठना पड़ता है। तो और क्या, मैं कहता हूँ जी कि कई दफा वो घंटी बजाने वाला जो पियन है, जी जी वो शम्मद साहब को कहता है कि हजूर जे बाहर ही बैठना है तो फिर घंटी वाली ड्यूटी तो तुसी टुर जाओ, लेक्चर मैं दे देता हूँ। ये मजीद साहब जब भर्ती हुए थे तो इनकी आवाज बहुत ऊंची थी, वो पिछले स्टूडेंट तक जाती थी। अच्छा अब 150 बच्चे की क्लास को पढ़ा पढ़ा के इनका ये हाल हो गया है। हाय वो घर की मासी चोरी करती पकड़ी जाए ना तो उसकी आवाज ऐसी हो जाती है। बेबी जी गलती हो गई, माफी दे दो। और शम्मद साहब खुदा का नाम ले,
यौम खानदगी है और आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मसला ये है फरीद साहब, जब तक टीचर्स की तादाद ही पूरी नहीं होगी जी हम कैसे यौम खानदगी मनाने जोगे होंगे। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप भाई मजीद साहब। ये यौम खानदगी वो लोग मनाए जिनके यहाँ तालीम का मायार बड़ा आला है, ये बात जहाँ तालीम का निज़ाम बड़ा आला है, बिल्कुल सही। जहाँ पे टीचर्स की इज्जत की जाती है ये। और उन पे उतना लोड डाला जाता है जितना एक इंसान पे डालना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ के टीचर्स पे मैं फिर माफी के साथ अर्ज करूंगा, गधे की तरह बोझ डाला हुआ है। हाय। आपको बता रहे हैं कि इतने इतने बड़े जलसों से खिताब करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मजीद साहब। जब एक क्लास में इतने तलबा होंगे तो कैसे एक उस्ताद बच्चों पर तवज्जो दे सकेगा। वो जी इतने स्टूडेंट्स में पता ही नहीं चलता कौन सा बच्चा हथेली पे कागज की गोली रख के टीचर के मुंह पे दे मारे। सर जी मुंह नीचा करके कह देते हैं, "ओ पहलवान जी छुट्टी दे दो"। अब देखिए कितनी बुरी बात है एक टीचर को पहलवान कहना। चले इससे ये तो हमें खुशी होती है कि इनको इंसान तो मान रहे हैं ना, मगर ये है कि एक टीचर जो है वो उसका ताल्लुक क्लास से होता है, पहलवान का ताल्लुक अखाड़े से होता है। दुरुस्त कह रहे हैं। जब इतने ज्यादा तलबा होंगे तो फिर क्लास की शक्ल वाकई अखाड़े जैसी बन जाती है। बेशक बेशक। और फरीद भाई इतने बच्चे कंट्रोल होते ही नहीं है। मैंने सवाल समझाया और बच्चों से पूछा भी तुम लोगों को समझ आई? एक उधर से आवाज आई, किससे पूछ रहे हो? एक उधर से आवाज आई, किससे पूछा? एक इधर से आवाज आई, भाई किससे पूछ रहे हो? मैंने कहा आप कोई ना बताओ, मैं घर से जाके अपनी बेगम से पूछ आता हूँ। देखिए बात ये है कि बच्चे फिर जो है वो इतने ज्यादा मजमे में ऑटोमेटिक शरारती हो जाते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। उनको पता होता है कि टीचर को नहीं पता चलना। हाँ जी भाई बिल्कुल। तादाद उतनी होनी चाहिए जो एक टीचर की नजर में हो। मुझी साहब बिल्कुल भी फिक्र ना करें। सेक्रेटरी तालीम ने कहा है कि हमने डेटा जमा कर लिया और जल्द जो नई असामियां उस पर इश्तिहार दिया जाएगा असातिज़ा के लिए। वो पता नहीं कब इश्तिहार दिया जाएगा। कोई चांद पे अखबार छपता है जिसमें इश्तिहार देना है। ये बड़ी देर से सुन रहे हैं जनाब, भर्ती करते हैं भर्ती करते हैं भर्ती करते हैं। पता नहीं जिस बंदे ने भर्ती करना है उसको अस्पताल से छुट्टी नहीं हो रही। मैं तो उस वक्त से सोच रहा हूँ फरीद भाई कि अगर हम लोग चांद पर चले भी गए तो मजीद साहब इस आवाज से कैसे नीचे कहेंगे कि हम लोग पहुंच गए। यार क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो शम्मस। पढ़े लिखे आदमी हो, चांद पे पहुंच के ऊपर से आवाज मार के थोड़ा नीचे बताना है। ये चांद पे जाना है या छत से कपड़े उतारने के लिए जाना है? वसीम अकरम के लेवल के बॉलर थे मजीद साहब, अच्छा लेकिन नहीं सिलेक्ट हुए। अपील नहीं कर सकते ना। अंपायर ने आउट ही नहीं देना था, उन्होंने कहना था कि बॉलर ने तो अपील ही नहीं की।